दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों लता मंगेशकर जी हमारे देश का अनमोल रत्न है। इनको सुरों की रानी कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों लता जी को भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके मधुर गानों के कारण जाना जाता है। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आओ अब लता मंगेशकर जी की जीवनी के बारे में अच्छे से जानें। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दोस्तों इनके पिता का नाम श्री दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे। इनकी माता का नाम शेवंती देवी था, जो कि मूल रूप से गुजराती थी। शेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। इनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा देवी था, जिनकी मृत्यु के बाद इनकी शादी नर्मदा देवी की छोटी बहन सेवंती देवी से हुआ। लता मंगेशकर के अलावा इनके 3 बहनें और एक भाई हैं, जिनका नाम मीना खडीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है, और भाई का नाम हृदय नाथ मंगेशकर है। लता मंगेशकर अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थी। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर रख लिया था, क्योंकि पंडित दीनानाथ जी गोवा में मंगेशी के साथ रहने वाले थे, जिस कारण उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया था। लता जी के जन्म के समय इनका नाम हेमा था, लेकिन पंडित दीनानाथ जी अपने नाटक भाववंदन में एक महिला किरदार जिसका नाम लतिका था, उस नाम के कारण हेमा का नाम लता रखा। सन 1942 में अचानक से पंडित दीनानाथ की मृत्यु हो गई। दोस्तों तब लता मंगेशकर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, और इनके ऊपर से अपने परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी। जिम्मेदारी होने के कारण दोस्तों लता जी को अपने कैरियर की तलाश थी, जिससे वो अपने घर की जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, जिसके लिए लता जी ने कुछ हिंदी व मराठी फिल्मों में काम किया दोस्तों, लेकिन उन्हें अभिनय करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभिनेत्री के रूप में लता जी की पहली फिल्म पाहिली मंगालोर रही, जिसमें इन्होंने स्नेह प्रभा प्रधान के छोटी बहन के रूप में किरदार निभाया। इसके अलावा लता जी ने मांझे बाल, चिमू कला, संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ मांद और छत्रपति शिवाजी जैसी कई फिल्मों में काम किया दोस्तों। लेकिन सन 1948 में जब लता जी ने संगीत में कदम रखा, तो उस समय नूरजहां, अमीर बाई, कर्नाटकी और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं ने अपनी अमिट छाप छोड़ रखी थी, जिसके कारण लता जी को संगीत के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था दोस्तों। लता जी अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म के लिए गाया, जो रिलीज़ ही नहीं हो पाया। वैसे तो लता मंगेशकर जी को 6 विश्वविद्यालयों के डायरेक्टर की डिग्री प्रदान कर रखी है, लेकिन लता मंगेशकर जी ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रखी। वो केवल कुछ महीने ही स्कूल गई थी दोस्तों। पहली क्लास में हेडमास्टर से नाराज हुई, और इसके बाद इन्होंने कभी स्कूल की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। इससे अधिक इनकी शिक्षा के बारे में जानकारी कहीं और नहीं मिलती। संगीत गायिका के रूप में लता जी को पहचान दिलाने वाले इनके गुरु उस्ताद गुलाम हैदर थे। गुलाम हैदर जी ने इनको संगीत के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान दिलाई, क्योंकि लोगों को ये मानना था कि लता जी की आवाज़ बहुत पतली है और वो गायिका बनने के लायक नहीं है। जब लता जी के गुरु गुलाम हैदर ने ये सब साबित करने का बीड़ा उठाया कि भविष्य में लता जी एक सफल और प्रसिद्ध गायिका बनेंगी, और ये सिद्ध हो गई। उस्ताद गुलाम हैदर ने कई निर्माता निर्देशकों से लता जी की मुलाकात करवाई, लेकिन इसके बावजूद सफलता उनके हाथ नहीं लग पाई दोस्तों। तभी 1948 में गुलाम हैदर साहब ने एक फिल्म मजबूर में एक गाना गवाया, जो कि दिल मेरा तोड़ा था। ये गाना लता जी की ज़िंदगी का पहला हिट गाना था, और इस प्रकार गुलाम हैदर साहब जी लता जी के गॉड फादर माने गए। इसके बाद 1949 फिल्म महल में एक गाना आएगा आने वाला गाया, जो कि सुपर डुपर हिट हुआ। इस गाने के बाद लता जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर सुना जाता है दोस्तों। वैसे तो अगर कहा जाए तो लता जी ने हमेशा सदाबहार गाने गाए, जिसको लोग आज भी सुनकर मन मोहित हो जाते हैं दोस्तों। लता जी अपना पूरा जीवन गीत संगीत को समर्पित कर दिया था। उन्होंने लगभग 20 भाषाओं में 30,000 गानों को अपने सुरों से नवाजा, जिससे लोग आज भी कायल हैं। लता जी की आवाज़ में वो खलीस हैं, जो भी कभी बचपन की यादें, तो कभी आंखों में आंसू, और कभी सीमा पर खड़े जवानों में जोश भरने के लिए काफ़ी है। लता जी को फिल्मों में गायिका के रूप में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। अब हम आपको विभिन्न दशकों में जिनमें लता जी की गायकी का अहम योगदान रहा है उनके बारे में बताएंगे। 50 के दशक में लता जी महान संगीतकारों के साथ काम किया, जिनमें अनिल विश्वास,
एस डी बर्मन, जय किशन, मदन मोहन और नौशाद अली शामिल हैं। लता जी ने नौशाद अली के लिए बैजू बाबरा, कोहिनूर और मुगले आजम फिल्मों में बेहतरीन और सदाबहार गाने गाए दोस्तों। इसके अलावा लता जी ने एस डी बर्मन के लिए फिल्म साजा, देवदास और हाउस नंबर 420 के लिए गाना गाया। लता जी एस डी बर्मन की पसंदीदा गायिका थी। शंकर जयकिशन के लिए भी लता जी ने फिल्म गाना गाया। लता मंगेशकर जी ने शादी क्यों नहीं की? लता जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि छोटी सी उम्र में जिम्मेदारियां आने के कारण दुनियादारी में इतनी उलझ गई थी कि उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। संगीतकार रामचंद्र जी ने लता जी को शादी का प्रस्ताव दिया था, परंतु लता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था दोस्तों। लता जी ने अपनी जिंदगी में कई सारे पुरस्कारों को जीता और साथ ही कई सम्मान भी प्राप्त हुए। 1970 के फिल्म गानों से जुड़े कुछ किस्से लता जी हमेशा अपनी शर्तों पर ही गीतों का गायन किया। उनका मानना था कि नए गायकों को ये पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा गायक को भी आना चाहिए, जबकि हर प्रोड्यूसर इसके खिलाफ थे। जिस समय देश का मनोबल नीचे था तब देश को एक ऐसे ही जज्बे की तलाश थी जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से रण को एक कर सके और साथ ही आसमान में तिरंगे को लहराता देखकर गर्व महसूस कर सके। ऐसे में राष्ट्र कवि प्रदीप जी ने ये शब्द, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। इन शब्दों को लता जी ने अपनी आवाज़ दी थी, जिससे ये गाना सदा सदा के लिए अमर हो गया। इस गीत को लता ने पहली बार 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया था दोस्तों। और इस प्रकार की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई थी। लता जी को उम्मीद थी कि उनकी छोटी बहन आशा भोसले भी कुछ मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। दूसरी ओर 16 वर्ष की आयु में आशा भोसले द्वारा गणपत राव भोसले से कर ली, जो उनसे उम्र में 2 गुने थे और उस वक्त गणपत राव लता जी के सेक्रेटरी थे। इस वजह से लता जी अपनी बहन आशा भोसले से नाराज हो गई थी और दोनों बहनों के बीच दूरियां बढ़ गई, परंतु समय के साथ साथ अब दोनों बहनों में अच्छी बनती है। एस टी बर्मन के साथ विवाद। एक बार लता मंगेशकर और एस टी बर्मन के बीच मतभेद उत्पन्न हुए और उन्होंने 7 वर्ष तक एक दूसरे के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।